कौसानी के नाम से हर कोई विज्ञ होगा और आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं कौसानी की ओर। कौसानी में दो बड़ी चीज़ें, एक चाय बागान और दूसरा अनासक्ति आश्रम, जो कि संबंधित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। पहले चलते हैं चाय बागान की ओर। दोस्तों, भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के सुंदर शहर कौसानी में बसा चाय बागान धीरे धीरे चाय के शौकीनों और हिमालय की शांत सुंदरता की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक उल्लेखनीय गंतव्य के रूप में उभर रहा है। एक छोटे से बागान के रूप में शुरू हुआ यह एस्टेट आज उत्तराखंड की समृद्ध कृषि विरासत और सुरम्य परिदृश्य का प्रतीक बन गया है। कौसानी में पर्यटन का इतिहास उस समय शुरू होता है जब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने गर्मियों के अवकाश के लिए इस अनोखे हिल स्टेशन की खोज की थी। 20वीं सदी के शुरुआत में कौसानी की समशीतोष्ण जलवायु और मनोरम दृश्यों ने कई ब्रिटिश चाय बागान मालिकों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस क्षेत्र में बागान स्थापित किए। कौसानी चाय बागान के हरे भरे इलाके ने न केवल कृषि को एक नया रूप दिया, बल्कि देखने लायक एक नज़ारा भी सबके सामने प्रस्तुत किया। और आज यह नज़ारा पर्यटकों को भारी मात्रा में आकर्षित कर रहा है। हम भी आज एजुकेशनल टूर के बहाने और बच्चों को ये बताने के लिए कि चाय का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, चाय बागान की ओर गए और साथ में ज्योग्राफी विषय की विद्वान शिक्षिका मैडम रैना अधिकारी, उन्होंने बच्चों को डिटेल से चाय, उसकी अर्थव्यवस्था और चाय के लिए जमीन और मिट्टी के बारे में डिटेल से बताया। इस कौसानी चाय एस्टेट को प्रसिद्धि तब मिली जब महात्मा गांधी ने 1929 में कौसानी का दौरा किया और स्विस परिदृश्य से इसकी समानता के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा गया। तब से कौसानी में पर्यटन, जिसमें चाय बागान भी शामिल है, में लगातार वृद्धि देखी गई। आगंतुक इसके रमणीय आकर्षण और अनासक्ति आश्रम में गांधी की विरासत का अनुभव करने के लिए आते हैं। कौसानी चाय बागान कुल 208 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी चाय को उनकी समृद्ध सुगंध और स्वाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। बागान मुख्य रूप से जैविक चाय का उत्पादन करता है और आगंतुक चाय की खेती की प्रक्रिया, तोड़ने से लेकर प्रसंस्करण तक के बारे में जानने के लिए निर्देशित पर्यटन या फिर गाइड को भी ले सकते हैं। यह केवल चाय का स्वाद ही नहीं है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि एस्टेट का शांतिपूर्ण वातावरण भी है जो त्रिशूल, नंदा देवी और पंचचूली सहित राजसी हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य पेश करता है। तो ये था कौसानी का चाय एस्टेट और हम आगे बढ़ते हैं अनासक्ति आश्रम की ओर, जहाँ मिलेंगे महात्मा गांधी जी से। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्थल अनासक्ति आश्रम में। यहाँ हमारे विद्यालय की पूरी टीम है, यानी क्लास 11th के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स और साथ में टीचर्स। ये आप देख रहे हैं, सब बच्चे बड़े कौतूहल के साथ, बड़े जिज्ञासा के साथ अनासक्ति आश्रम को देख रहे हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सभी शिक्षक गांधी जी को पुष्प भी यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। आखिर क्यों न हो, महात्मा गांधी और उनसे बेहतर नाम भारत की आज़ादी की लड़ाई में कोई हो ही नहीं सकता। यदि मैं ये कहूँ कि गांधी के बिना भारत की आज़ादी का सपना अधूरा रहता तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए हम बात करते हैं अनासक्ति आश्रम पर। वर्ष 1929 में जब पूज्य बापू महात्मा गांधी भारत के दौरे पर निकले थे, तब अपनी थकान मिटाने के उद्देश्य यहाँ एक चाय बागान के मालिक के अतिथि गृह में 2 दिवसीय विश्राम हेतु रुके और कौसानी के उस पार हिममंडित पर्वतमालाओं पर
पड़ती सूर्य की स्वर्णमयी किरणों को देखकर इतना मुग्ध हो गए कि अपने 2 दिन के प्रवास को भूलकर लगातार 14 दिन तक यहाँ रुके। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग की रचना का प्रारंभिक चरण पूरा कर डाला। महात्मा गांधी की विश्राम स्थली रहा चाय बागान का वह अतिथि गृह कालांतर में जिला पंचायत का डाक बंगला बन गया और अविभाजित उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय सुचेता कृपलानी द्वारा गांधी जी की स्मृति को तरोताजा रखते हुए उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि को इसे प्रदान कर दिया गया। यह आश्रम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया गया था, इसलिए महात्मा गांधी जी की अमर कृति अनासक्त योग के नाम पर उनकी विश्राम स्थली को अनासक्त आश्रम का नाम दिया गया। पूज्य बापू ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी। इस आश्रम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी पुस्तकों और फोटोग्राफ्स का अच्छा संग्रह है और एक छोटी सी बुक शॉप भी है। यहाँ एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष भी है जहाँ हर दिन सुबह और शाम प्रार्थना सभा आयोजित होती है। आश्रम के क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्यक्रम गांधी जी की सामूहिक प्रार्थना ही है। यह प्रार्थना इस आश्रम के दैनिक दिनचर्या का विशेष अंग है। गांधी जी ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया है कि जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं न कहीं से मदद आ पहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना, पीना, चलना, बैठना जितना सच है, उससे भी अधिक सच यह चीज़ है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि यही सच है और सब झूठ है। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना निरावाणी विलास नहीं होती, उनका मूल कंठ नहीं हृदय है। गांधी जी के अल्प निवास से प्रसिद्ध हुआ यह स्थान अब गांधी जी के जीवन की झांकियों और उनके जीवन दर्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। आश्रमवासियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे प्रार्थना सभा में अनिवार्य उपस्थिति, मद्य, मांस आदि का पूर्णतः निषेध इत्यादि। यहाँ आने वाले लोग भी प्रार्थना सभा में शामिल हो सकते हैं, जो कि एक नियत समय पर होती है। सन 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने के बाद इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने समूचे भारत में यात्रा कर जन जागरण किया था और इसी दौरान 11 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने हरदोई का भी भ्रमण किया। सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा महात्मा गांधी जी का स्वागत किया गया। तो उन्होंने टाउन हॉल में 4000 से अधिक व्यक्तियों की जनसभा को संबोधित किया। सभा के समापन पर खद्दर की कुछ बढ़िया कपड़े 296 रुपये में इनाम किए गए और यह धनराशि गांधी जी को भेंट की गई। गांधी जी कहते थे, मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं है कि विकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक रामबाण औषधि है। स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी जी के भ्रमण स्थलों पर स्मारकों का निर्माण हुआ और वही निर्माण कौसानी में भी किया गया। कौसानी में संचालित नियमित सर्वधर्म प्रार्थना के अनुरूप इस परिसर में जो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना से पूरा का पूरा कौसानी का वातावरण आज भी सुरम्य हो जाता है। तो ये थी अनासक्ति आश्रम पर एक छोटी सी वार्ता और छोटा सा एक दृश्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कौसानी के बारे में दिए गए दोनों दृश्य पसंद आए होंगे, चाय बागान और साथ में अनासक्ति आश्रम। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।